अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक शेख और आपका अतीक के परिंदे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी अपने बजरी तोतों से ब्रीड लेना चाहते हैं तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ब्रीड कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्जोटिक बर्ड्स जो हमारे हैं बजरी तोते, जिन्हें बजीज भी कहा जाता है, इनसे ब्रीड लेना दोस्तों बहुत आसान है और ये साल भर ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन साल भर ब्रीड हमको नहीं लेना है इनसे। इनसे हमको गर्मियों के जो सीजन आता है जिसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उसमें हमको इससे ब्रीड नहीं लेना है, जिससे हो सकता है इसकी डेथ भी हो जाए और उसको काफ़ी परेशानी भी हो सकती है। इसके लिए दोस्तों हमको चाहिए सबसे पहला इनका जेंडर कंफर्म करना, इनकी एज कंफर्म करना, और फिर इसमें पैरिंग हुई है कि नहीं वो हमें पहले मालूम होना चाहिए। मैं पैरिंग कैसे पता चली वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा रहेगा वो पैरिंग के ऊपर रहेगा कि बजरी तोतों की पैरिंग कैसा कराए और उनका जेंडर कैसा कंफर्म करे, मेल है, फीमेल है, एडल्ट है कि पट्ठा है, वो सबका हमको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमको सबसे पहला कंफर्म करना है कि मेल और फीमेल है कि नहीं। मेल की दोस्तों जो पहचान बहुत सिंपल है, आप आसानी से देख के पहचान सकते हैं कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। जैसा मैं आपको फोटो में भी दिखा दूंगा दोस्तों, जिसकी नोज के ऊपर, जो नोज के ऊपर सिरी बोलते हैं उसको, अगर वो ब्लू या पर्पल कलर की है तो समझ जाइए दोस्तों कि वो मेल है। और अगर व्हाइट या ब्राउन कलर की है, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में, अगर व्हाइट के साथ दोस्तों आपको ये जेंडर के साथ एक ये भी चीज देखना है कि उनकी एज हुई है कि नहीं। एज की पट्ठे तो नहीं है या बच्चे तो नहीं है या सेमी एडल्ट। जब तक पूरे एडल्ट नहीं हो जाए दोस्तों, आपको उनको इनसे ब्रीड नहीं लेना है। और इसमें होता क्या है दोस्तों के, आपको इसकी एज कंफर्म कैसा करना है, तो दोस्तों मेल और फीमेल दोनों की आंखों में आपको एक व्हाइट कलर की रिंग दिखेगी, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो। व्हाइट कलर की आपको रिंग दिखेगी, तो ये रिंग देख के आपको समझना है कि हाँ ये एडल्ट हो गया है। और जो पट्ठों की पहचान है दोस्तों के, इसके जो हेड के ऊपर है, पहले बात तो उसको रिंग नहीं आएगी अगर पट्ठे या सेमी एडल्ट है। सेमी एडल्ट में भी हल्की रिंग आ जाएगी, लेकिन पट्ठों में तो नहीं आएगी। और उसमें आपको सर के ऊपर जो उसकी स्ट्राइप्स रहती है वो स्ट्राइप्स रहेगी। और जो एडल्ट रहेगा, एडल्ट में दोस्तों उसका हेड जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, उस पर कुछ भी स्ट्राइप्स नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इसमें आपको ये हो गया, आपका जेंडर और एज कंफर्म कैसे करना है वो आपको पता चल गया। अभी इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि पैरिंग कैसा करना है। पैरिंग करने के लिए दोस्तों हमको चाहिए कि जो एडल्ट है, या अगर आप दूसरा कुछ ले रहे हैं, सेमी एडल्ट लाए हैं तो भी चलेगा, लेकिन पट्ठों से आपको लेना है तो टाइम उसको देना है। और कम से कम जो बजीज में नॉर्मल जो होती है म्यूटेशन, उसमें कम से कम 4 महीने का बच्चा होना चाहिए। 4 महीने में लोग एडल्ट हो जाते हैं। 4 महीने से पहले आपको उनको ब्रीड नहीं लेना है। 4 महीने होने के बाद आपको चाहिए एक मेल और फीमेल को आप अलग केज में, सेपरेट केज में अगर आप लेंगे दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा है। सेपरेट केज में उनको रखिए, और उनके लिए आइडियल केज साइज रहता है दोस्तों 1.5 बाई 2 का। इनका आइडियल साइज है ब्रीडिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको मेल को छोड़ना है। मेल को आप छोड़ देंगे उसमें कि कम से कम 3 से 4 दिन आप इसको, मेल को अकेले रखिए। उसके बाद फिर आप जब देखिए कि मेल एक्टिव है, हेल्दी है, सब बराबर एक्टिविटी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एक जगह सुस्त नहीं है, तो आप फिर इसमें 3-4 दिन के बाद फीमेल को छोड़िए। उससे होगा क्या दोस्तों कि जो मेल है वो केज को अपना घर मान लेगा कि हाँ ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे अकेला राजा हूँ। क्योंकि दोस्तों राजा अगर रहेगा तो वो जल्दी ज्यादा किसी को भी अपनी रानी को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसमें होता क्या दोस्तों कि जब वो उसके साथ आप फीमेल डालेंगे तो वो ज्यादा उसमें एक्टिव रहेगा। और जो एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों, तो वो किसी भी तरह से फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और इसमें होएगा क्या, फिर जब आप देखेंगे कि पहले स्टार्टिंग में हो सकता है कि फीमेल मेल को एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन मेल उसके पास लगा रहेगा, उसको अपनी तरफ बुलाएगा और उसके पास ज़्यादा बैठेगा। और शुरुआत में हो सकता है दोनों फाइट भी करे, लेकिन फाइट होने के बाद दोस्तों फिर वो एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करने लगेंगे। फीड एक्सचेंज का वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इनकी जो पेयरिंग स्टार्ट होगी कि फीड एक्सचेंज करने से। फीड एक्सचेंज करने में दोनों एक दूसरे को चोंच से चोंच मिला के खाना फीड एक्सचेंज करेंगे। स्टार्टिंग में फीमेल नहीं एक्सेप्ट करे, या हो सकता है जल्दी एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन यही प्रोसीजर रहता है। ये वो स्टार्ट करेंगे एक दूसरे को खिलाना, और जब बराबर लोग एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करना, आप देखिएगा कि बराबर फीड एक्सचेंज हो रही है,
तो समझ जाइए दोस्तों आपकी 50% भी नहीं, 80% आपकी पेयरिंग हो चुकी है। इस टाइम पे दोस्तों आपको फिर इनको देना है मटकी या बॉक्स। मटकी ज्यादा अच्छी रहती है दोस्तों, क्योंकि अगर गर्म ज्यादा है या ठंड ज्यादा है तो मटकी जो मट्टी में बनी रहती है वो थोड़ा एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से उनको गर्मी में भी थोड़ी राहत मिलती है और ठंडी से भी थोड़ा बचते हैं। लेकिन ठंडी में ज्यादा और मटकी ठंडी हो जाती है, ठंडी के लिए बॉक्स ज्यादा अच्छा है। मटकी अगर आप या बॉक्स दे रहे हैं तो आप उनको दे दीजिए। शुरुआत में ये होगा कि मेल फीमेल दोनों मटकी की तरफ या बॉक्स की तरफ जाने लगेंगे, धीरे धीरे उसमें झांकने लगेंगे। और हो सकता है सबसे पहला मेल जाना स्टार्ट करेगा, उसके अंदर मेल अंदर जाएगा, अंदर से फीमेल को आवाज देगा, बुलाएगा मटकी की तरफ, फिर मटकी में फीमेल भी जाने लगेगी। और उसमें जाके फिर मटकी में जाने लगेगी और शुरुआत में जाएगी आ जाएगी, जाएगी आ जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं बिताएगी। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो टाइम अपना बढ़ाते जाएगी, थोड़ी देर रुकेगी, 5 मिनट रुकेगी, 10 मिनट रुकेगी, फिर ज्यादा टाइम वो मटकी में बिताने लगेगी। जो फीमेल है वो ज्यादा टाइम फिर मटकी में बिताने लगेगी, ज्यादा टाइम वो देने लगेगी। मेल लेकिन उस बीच आता जाता रहेगा अंदर। और मेल का काम दोस्तों यहाँ पे जब फिर अंदर बिता रही है, फिर वो उसमें होएगा कि दोनों की क्रॉसिंग स्टार्ट होना है। जब क्रॉसिंग स्टार्ट होना दोस्तों, अगर एक्सपीरियंस रहेगा, जो मेल है उसको एक्सपीरियंस रहेगा तो जल्दी से क्रॉसिंग बराबर और परफेक्ट कर लेता है। अगर दोस्तों क्रॉसिंग जो मेटिंग बोलते हैं अगर वो बराबर नहीं हुई तो एग्स में फर्टिलिटी नहीं आएगी, अनफर्टाइल एग होंगे। फिर होगा ये कि आप देखेंगे कि अंडा दे दी, अंडा भी सेकेगी, लेकिन उसमें से चिक्स बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उसमें फर्टिलिटी नहीं है। तो क्रॉसिंग होना दोस्तों बहुत जरूरी है। क्रॉसिंग का भी वीडियो मैं नीचे आपको चला के दिखा दूंगा कि परफेक्ट क्रॉसिंग किसको बोलते हैं। परफेक्ट क्रॉसिंग होते रहेगी दोस्तों तो अच्छी बात है। और फर्स्ट क्रॉसिंग अगर आप देख रहे हैं और कंटिन्यू क्रॉसिंग, दिन में 3-4 बार भी क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग होने के 6 से 7 दिन मैक्सिमम होता है कि 6 से 7 दिन बाद आपको पहला अंडा मटकी या बॉक्स में आपके देखने को मिल जाएगा। और फिर जब पहला अंडा जब फीमेल ले कर देगी, उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, मैक्सिमम 1 दिन के बाद दूसरा अंडा आ जाता है। किसी किसी फीमेल में ऐसा होता है कि 2 दिन ले लेती है। 2 दिन के या 1 दिन के बाद अंडे देने के बाद दूसरा अंडा, फिर उसके बाद डेली आपको अंडा जितनी उसकी कैपेसिटी, जैसा आपने उसको कैल्शियम विटामिन ये सब का कोर्स कराया है, अगर बराबर से आपने कोर्स कराया है तो दोस्तों बजरी मादा जो है वो 8 से 10 अंडे भी दे सकती है। मेरे पास मैंने 10 अंडे तक के देखा हूँ कि 10 अंडे दिए। तो दोस्तों इसमें आपको फिर करना क्या है कि केज को आप तीनों तरफ से कवर कर देंगे। अगर आपका इंडोर में है और अगर ऐसा है कि आप उसको प्राइवेसी ज्यादा नहीं दे पा रहे हो तो आप दोस्तों एक काम करिए कि केज को 3 साइड से कवर कर दीजिए, ऊपर, लेफ्ट, राइट और पीछे साइड तो वॉल आ जाएगी। अगर वॉल नहीं है तो पीछे से भी आप कवर कर दीजिए उसको, सिर्फ फ्रंट का हिस्सा जो है वो उसका आप ओपन रखिए। और सर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए कि केज के पास कोई भी कम जाए। बस आप दिन में 1 से 2 बार पानी बदलने के लिए या दाना फीड देने के लिए या सॉफ्ट फूड देने के लिए दोस्तों आप उनको पास जावे, ज्यादा उनको डिस्टर्ब ना करें, पूरी प्राइवेसी इनको दे। इससे दोस्तों बहुत जल्दी पेयरिंग होगी। और पेयरिंग के लिए भी दोस्तों होता क्या है, 8 से 10 दिन तो बगैर मटकी के आपको रखना है या बॉक्स के बगैर। उसके बाद ही आपको जब आप देखें कि दोनों जन फीड एक्सचेंज कर रहे हैं और दोनों बराबर एक दूसरे के पास बैठ रहे हैं, फाइट वगैरह नहीं हो रही है, उसके बाद आप उनको मटकी या बॉक्स दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि 6 से 7 दिन बाद आपको पहला अंडा देखने मिलेगा और 1 दिन या 2 दिन गैप से आपको कंटिन्यू फिर एग देखने को मिलेगा। एग देखने के बाद दोस्तों इनका जो इंक्यूबेशन का टाइम है दोस्तों, इंक्यूबेशन इन लोग कम से कम 18 से 20 दिन में आपको पहला चिक, जिस दिन अंडा आया उस दिन से 18 से 20 दिन बाद आपको पहला चिक्स आएगा। फिर अगर 2 दिन के बाद अगर गैप हुआ है तो 2 दिन के बाद जो अंडा आया वहां से 18 से 20 दिन का आपको गैप लगेगा, उसमें आपको चिक्स देखने को मिल जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर दोस्तों जब आप जितने भी अंडे उसने दिए अगर फर्टिलिटी है उसके अंदर तो 18 से 20 दिन सेकने के बाद जब उसमें से चिक्स आ जाएगा तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। आप 2 से 3 दिन में एक बार खाली खोल के देख लीजिए कि कोई बच्चे की डेथ तो नहीं हो गई है या कोई बच्चा दब अब तो नहीं रहा या किसी को एक को फीड नहीं मिल पा रही है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है और इसके अलावा कुछ चेक नहीं करना है। तो इंशाल्लाह आपको दोस्तों अगर इसमें देखे जाएंगे आप तो इसमें बजरी तोते जो है वो कंटिन्यू
ब्रीडिंग करते रहते हैं। जैसे अभी अगर पहला बच्चा जो है वो 30 से 32 दिन के अंदर वो मटकी से बाहर आ जाएगा। मटकी से बाहर आना एक बार स्टार्ट हो गई, यहाँ सब बच्चे बाहर आए भी नहीं होंगे, यहाँ पे जोड़ा वापस से अपने सेकंड क्लच की तैयारी करना चालू कर देगा और वापस से क्रॉसिंग हो जाएगी। और जो आखिरी बच्चे के निकले तक के आपको हो सकता है 1 से 2 या 3 अंडे भी आपको देखने को मिल जाए। इसमें फिर होएगा क्या दोस्तों, फिर वही प्रोसीजर चालू होगा। अगर मटकी आप एक बार चेक कर लेना, मटकी अगर आपकी गंदी है या बहुत ज्यादा कचरा है तो आप उस मट्टी के अंदर के कचरे को वो साफ कर देना। अगर गीली है तो उसको अच्छे से सुखा के फिर आप उसको वापस से दे देना। लेकिन दोस्तों केज की जो प्लेस है, केज की जो जगह है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मटकी जो लगी हुई है पोजीशन में वही पोजीशन पे रहना चाहिए, उसमें आपको छेड़खानी जरा भी नहीं करना, नहीं तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब होने के बाद दोस्तों ऐसा भी देखा गया कि जो जोड़ा ब्रीड पे है वो ब्रीड पे से हट गया और वापस उसने दोबारा ब्रीड नहीं करा। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि उनको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होए, प्राइवेसी उनको बराबर पूरी मिले। यही सब रीजन है दोस्तों कि आपके अंदर अच्छी ब्रीडिंग होगी और आपके जो बर्ड्स है वो हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा कि लगा आपको आप कमेंट में भी जरूर बताइएगा। अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं हमसे या किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो दोस्तों तो हमें कमेंट के जरिए आप बताइए, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस पर अगला वीडियो आपके उस टॉपिक पे कराए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा दोस्तों। ओके, आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।